एपिसोड स्टार्ट होता है और बार्नाबस कह रहा होता है कि यहाँ पे अब सब हाई रैंक के डीमंस हैं। फिर सारिया, एटोरिया, लुलू ने और बाकी मेंबर्स को दिखाते हैं जिन्हें मॉन्स्टर को मारने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है। रेंजे कहता है कि डीमंस हम पे भारी पड़ रहे हैं। सैची सोच रहा होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो बोलता है कि मैं मॉन्स्टर को हराने के लिए एक नया स्पेल बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा स्पेल जो बस मॉन्स्टर को ही मारे बनाना मुश्किल है। लेकिन फिर बाद में वो कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वो बार्नाबस और फ्लोरियो से कहता है कि मुझे एक स्पेल पता है जिससे ये लड़ाई एक बार में खत्म हो जाएगी। तो बार्नाबस पूछता है कि कौन सा स्पेल। सैची फिर स्पेल के बारे में सोचने लगता है। वो मन में बोल रहा होता है कि मुझे कोई ऐसा स्पेल बनाना है जो ऊपर से हमला करे और एकदम गॉड के जजमेंट की तरह हो। वो उस स्पेल को जजमेंट बुलाता है। वो अपना हाथ आसमान की तरफ पॉइंट करता है पर कुछ होता नहीं है। सैची सोच रहा होता है कि स्पेल काम क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन फिर बाद में वो मैजिक काम करने लगता है और आसमान से सिर्फ मॉन्स्टर्स पे बिजली गिरती है और एक अनाउंसमेंट होता है कि जजमेंट मैजिक क्रिएट हो गया है। सैची कहता है कि अच्छा है कि ये सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही मार रहा है। सैची जजमेंट मैजिक के बारे में और पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि इस मैजिक में लाइट ऑफ जजमेंट उन लोगों पे गिरता है जिसे खतरनाक समझा जाता है। वॉर खत्म हो जाता है और एटोरिया कह रही होती है कि सैची ने इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक बार में ही खत्म कर दिया। तो लुलू ने कहती है कि वो मेरे मास्टर हैं। सारिया कहती है कि हम जीत गए। फिर कैरीज को दिखाते हैं जिसे समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या गया। तभी उसके ऊपर भी जजमेंट लाइटनिंग गिर जाती है। सैची का लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे हाई लेवल मॉन्स्टर्स को मारा था। अनाउंसर कहती है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा स्किल आ गए हैं, इसलिए मैंने कुछ कैटेगरी स्किल को मिला के एक नया स्किल बनाया है। तभी रेंजे कहता है कि सैची तुम अमेजिंग हो, तुम आगे भी अपने पावर की मदद से इस नेशन की रक्षा करना। रेंजे सैची से कहता है कि मैं भी वॉर में क्या क्या डैमेज हुआ वो देखने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब हम फिर से साथ में जाके नहाएंगे। तभी वहाँ पे एटोरिया, सारिया और लुलू ने आ जाते हैं। एटोरिया सैची से पूछती है कि तुमने अभी कौन सा मैजिक यूज़ किया। जो भी था वो अमेजिंग था। सैची को अपनी तारीफ सुन के थोड़ा शर्म आ जाता है। बार्नाबस सैची से पूछता है कि क्या तुम मेरे एकेडमी में टीचर बनोगे। फिर बार्बेडोर एकेडमी में कन्नाजुकी और बाकी सैची के दोस्तों को दिखाते हैं। उन सभी को एकेडमी के सारे बच्चे इग्नोर कर रहे होते हैं और उन्हें इस पे गुस्सा आ रहा होता है। फिर सैची को दिखाते हैं जो बार्नाबस से पूछता है कि आप मुझे टीचर क्यों बनाना चाहते हैं। तो वो कहता है कि जो स्पेल तुमने अभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए यूज किया था वो तुम्हारा ओरिजिनल था ना, वो बहुत ही पावरफुल और प्रिसाइज था। वो स्पेल मैं भी क्रिएट नहीं कर सकता था। तो सैची पूछता है कि क्या सच में। बार्नाबस कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसा पावर यूज करना सिखा सकते हो क्या। तो सैची कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो बार्नाबस कहता है कि क्या फिर तुम मेरे साथ एकेडमी आ रहे हो। तो सैची कहता है कि मैं ये फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। तो बार्नाबस उससे इसका रीज़न पूछता है। तो सैची बताता है कि पहला कि मैंने लुइस को प्रॉमिस किया है कि वेलकरीज के आने तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। दूसरा कि मैं यहाँ के दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो बार्नाबस कहता है कि फिर सारिया एकेडमी में एक स्टूडेंट बन के, एटोरिया दूसरी टीचर और लुलू ने एक स्टूडेंट या एक मार्शल आर्ट टीचर बन के जा सकती है और ओलिगा तुम्हारी असिस्टेंट बन जाएगी। तो सैची मान जाता है। सारिया कहती है कि एकेडमी में बहुत ही मज़ा आएगा और एटोरिया और लुलू ने कहते हैं कि जहाँ तुम जाओगे हम भी वहीं आएंगे। ओलिगा कहती है कि अगर सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। बार्नाबस कहता है कि फिर ठीक है, जब लुइस वापस आएगी तब हम जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सैची लुलूने को खाना खिलाने लेके जाता है। सैची कहता है कि लुइस के आने में टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सभी को डेट पे लेके जाऊं, वो भी सबका परमिशन लेके। फिर सैची और एटोरिया के डेट को दिखाते हैं जहाँ पे वो बहुत ही इंजॉय करते हैं। फिर सारिया के साथ डेट पे जाने का दिन आता है। तो सारिया कहती है कि क्यों ना हम ओलिगा को भी साथ में लेके जाएं। मुझे ओलिगा के लिए बुरा लगता है क्योंकि वही घर पे छूट जाती है। ओलिगा सैची और सारिया का हाथ पकड़ के घूम रही होती है। फिर बाद में ओलिगा अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है और सैची और सारिया बैठे हुए होते हैं। सैची सारिया को कहता है कि मुझसे प्यार करने के लिए थैंक्स। तभी आसमान में एक एयरशिप उड़ रहा होता है जो पेंटिंग कंपटीशन का अनाउंसमेंट कर रहा होता है और उसमें सारे पार्टिसिपेंट्स के फोटो भी होते हैं जिसमें क्ले और माई भी होते हैं। फिर उस पेंटिंग कंपटीशन को दिखाते हैं। होस्ट कंपटीशन के जज लियोन बर्गर को बुलाता है। लियोन कहता है कि मुझे सबके पेंटिंग्स देखने हैं। फिर क्ले अपना पेंटिंग लेके आता है। वो बताता है कि मेरे पेंटिंग का टाइटल है आर्ट। एटोरिया और सारिया को वो पेंटिंग पसंद आता है। फिर माई के पेंटिंग को दिखाते हैं और उसने सैची और लुलू ने का पेंटिंग बनाया होता है। लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो किसी हीरो की पेंटिंग लग रही है।
माय कहती है कि मैं पेंटिंग में उस आदमी को बनाई हूँ जिसने मुझे करेज दिया था इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, और इसका टाइटल हीरो है। सैची माय से मिलने जाता है और उसे कंपटीशन जीतने पे कांग्रेट्स कहता है। माय उसे बताती है कि लियोन ने उसे पेंटिंग का स्टडी करने के लिए अमूरिया, जो सिटी ऑफ आर्ट है, वहाँ पे बुलाया है, इसलिए मैं इस शहर को छोड़ने वाली हूँ। तो सैची कहता है कि मैं तुम्हें मिस करूँगा। माय कहती है कि जब मैं स्टडी पूरा करके लौटूंगी तो क्या मैं तुम्हें अपना पहला पेंटिंग बना सकती हूँ। तो सैची कहता है कि मुझे खुशी होगी। तभी क्ले उसे लेने के लिए आ जाता है और उसी टाइम पे वेलकरीज भी आ जाती हैं। लुइस सैची से कहती है कि मैंने सुना है कि आप बार्बेडोर एकेडमी जाने वाले हैं, काश मैं भी आपके साथ आ सकती। तो सैची कहता है कि तुम्हें कंट्री की रक्षा भी करनी है, लेकिन तुम मुझसे मिलने के लिए कभी कभी आते रहना। फिर कैरिस को दिखाते हैं जो अपनी दोस्त लेस्टर से बातें कर रहा होता है। तभी एक फ्लेम से डीमन लॉर्ड कैरिस से कह रहा होता है कि तुम मुझे रिवाइव करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। तो कैरिस माफी मांगता है और कहता है कि आपको रिवाइव करने का प्रोसेस जारी है। तो डीमन लॉर्ड उसे जल्दी करने के लिए कहता है। लेस्टर कैरिस से कहती है कि अगर हम बार्बेडोर एकेडमी के बच्चों को मारे तो हम डीमन लॉर्ड को जल्दी रिवाइव कर सकते हैं। फिर कन्नाजुकी को दिखाते हैं जो एक लड़की की बात के बारे में सोच रही होती है, जिसने उसे किसी साई नाम के लड़के के बारे में पूछा था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। फिर सैची के एकेडमी जाने का दिन आ जाता है और वो सभी को गुड बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में सैची बोल रहा होता है कि इस टाउन की मेमोरीज मुझे हमेशा याद रहेंगी। बार्नबास सैची से पूछता है कि क्या तुम्हें इस टाउन की याद आ रही है। तो सैची कहता है कि उस सिटी ने मुझे हर चीज़ दिया है, लेकिन मैं उसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ। बड़ा होने के बाद मैं यहाँ पर वापस आऊँगा। बार्नबास कहता है कि हम बार्बेडोर एकेडमी पहुँचने वाले हैं। तभी वो जिस कैरेज में जा रहे होते हैं उसके ऊपर एक कोई आदमी आ जाता है जो खुद को हीरो ऑफ जस्टिस बुला रहा होता है। तो सैची मन में सोच रहा होता है कि मेरा इस नया जगह पे क्या होगा, और एवोल्यूशन फ्रूट का सीजन 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप सभी ने एवोल्यूशन फ्रूट के सारे एपिसोड्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इसलिए दिल से थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.